हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर जिक्र करने का कारण बन रहा है। ट्विटर पर इस समय फंड कावेरी इंजन ट्रेंड कर रहा है। एक्स पर इसका ट्रेंड करना भारतवासियों के मन की उस इच्छा शक्ति को दर्शाता है जब हमारे लोगों ने संभवतया सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही सरकार का ध्यान किसी बहुत ही अल्टीमेट विषय की तरफ आकर्षित किया है। मुद्दा है फंड कावेरी इंजन का। भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर में भारत के जो जो ट्विटराइट्स हैं, जिसको आप एक्स के नाम से जानते हैं, वहां पर बार बार एक ही चीज को रिपोस्ट किया जा रहा है। कल हमने भी किया था कि आप कावेरी इंजन को फंड करिए। सरकार से कहा जा रहा है कि कावेरी इंजन को बनाइए। तो कावेरी इंजन क्या है, फंडिंग की कहानी क्या है, भारत क्या कोई भी अपना इंजन बनाता ही नहीं है क्या, क्या हम इंजन की डिपेंडेंसी को लेकर किसी और देश पर निर्भर हैं क्या, ये सारी बातें आज के सेशन में हम जानेंगे। क्योंकि अब हेडलाइन बन चुकी है, देश के लोगों के द्वारा सरकार से की गई डिमांड इस समय सुर्खी है कि साहब आप कावेरी इंजन को फंड करिए। तो देश में इस डिमांड के पीछे की कहानी क्या है, कावेरी इंजन क्या है, क्यों हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, और अल्टीमेटली देशवासियों ने बहुत बड़ी मांग सरकार के सामने रख दी है। अब तक मांगे उठती थी तरह तरह के विषयों पर, कहीं किसी भाषा की मांग उठ रही है, कहीं आरक्षण की मांग, कहीं रोजगार की मांग। आज देश ने साइंस के लिए डिमांड की है और यह साइंस की डिमांड अचानक लोगों के बीच में ट्रेंडिंग टाइटल बनना देश को उस दिशा में ले जाता हुआ दिखाता है कि हम शक्तिशाली बनने के लिए खुद से क्या अपेक्षाएं रखकर बैठे हैं और शक्तिशाली बनने के लिए जो चुनौतियां हैं उसमें हम भारतवासी सरकार से क्या चाहते हैं। ठीक है, आपके सामने ये जो मशीन दिखाई दे रही है, ये एक इंजन है। इस इंजन पर लिखा है कावेरी इंजन और इसके ऊपर नाम लिखा है गैस टरबाइन अनुसंधान, स्थापना वर्ष लिखा है, स्थापन और बेंगलुरु लिखा हुआ है, भारत लिखा हुआ है। साथियों, ये एक इंजन है जो फाइटर जेट में लगाया जाता है। फाइटर जेट भारत जैसे तेजस बना रहा है और भी फाइटर जेट हम बना सकते हैं यदि हमारे पास इंजन हो। साथियों, किसी भी प्रकार का व्हीकल हो या फिर फाइटर जेट हो, मूविंग जितनी भी चीजें हैं उन सब में इंजन का अपने आप में बड़ा महत्व होता है। और फाइटर जेट्स में इंजन का महत्व इसलिए होता है कि हवाई जहाज जो उड़ रहे हैं, चाहे हम बोइंग 747 की ही बात करें, एक हवाई जहाज के उड़ने में जो इंजन काम आता है उसमें लगभग 40,000 से ज्यादा कल पुर्जे लगे होते हैं। मतलब ये छोटे छोटे जो अभी आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं नट बोल्ट टाइप के पाइप्स, मशीनरी, तमाम प्रकार की जो चीजें इसमें लगी हैं, 40,000 टाइप्स की बोइंग 747 जो कि एक यात्री विमान है, उसके इंजन में इतने सारे कलपुर्जे लगे हैं। तो नंबर 1, इतने सारे कलपुर्जे बनाने के लिए अपने आप में एक सेटअप चाहिए होता है। फिर 40,000 कौन से हैं, अगर ये पता हो तो आप सिस्टम भी बना लो, लेकिन ये 40,000 कौन कौन से होंगे नहीं पता है, तो ऐसे में इसका डेवलपमेंट अपने आप में एक बड़ा विषय होता है। एनीवे, तो ये जो कावेरी इंजन है, इस कावेरी इंजन में इसी तरह के कलपुर्जे लगेंगे, ये तो अपेक्षा है। अब आप पूछेंगे कलपुर्जे ही अगर बहुत बड़ी चीज मायने रखती है और उसके अलावा कोई मायने की बात है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि जब ये उड़ते हैं तो अपने वजन से कई गुना ज्यादा तक थ्रस्ट पैदा कर देते हैं। मतलब इसको ऐसे समझिए, आप और हम जब पुशअप लगाने की बात करते हैं कि हम भाई पुशअप्स लगा रहे हैं, चिनअप्स लगा रहे हैं, तो अपने बाजुओं में कितनी दम है उसके आधार पर हम पुशअप और चिनअप की संख्या लगाते हैं कि भाई इतने चिनअप लगा लिए तो आप फिट हो। इंजन के केस में भी ऐसे ही कहा जाता है। अच्छा इंजन वो है जो अपने गाड़ी के यानी कि कंप्लीट फाइटर जेट का जो वजन है उससे कई गुना ज्यादा वजन को लिफ्ट कर सके। गाड़ी का जो वजन है यानी कि फाइटर जेट का जो वजन है उसके वजन से कई गुना ज्यादा वजन को उठाने की क्षमता रखता हो। एक उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो जो हमारा तेजस में लगने वाला इंजन है, एलसीए तेजस, जो हम जीई से लेते हैं, 404 नाम का इंजन, वो अपने वजन से 9.4 गुना वजन तक को उठा के रख सकता है। मतलब अगर 100 किलोग्राम का है तो 940 किलोग्राम तक का वजन वो उठा सकता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंजन में किस तरह की सामर्थ्य की अपेक्षा होती है। अब जब इतना थ्रस्ट पैदा करना है, गाड़ी को उठाने के लिए इतनी ताकत चाहिए, तो इस ताकत में फ्यूल बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। फ्यूल कंज्यूम होता है तो फ्यूल कंजप्शन पर हीट जनरेट होती है, और जब हीट जनरेट होती है तो हीट जनरेशन से कई बार
ये जितना भी मटेरियल लगा हुआ है ये गलने लगता है। लगभग 1550 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लोहा पिघल जाता है। और बोइंग 747 जैसे जो हवाई जहाज है, यात्री विमान है, उनके अंदर भी अगर बोइंग 747 की अगर बात कर रहा हूं, उसमें भी 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ जाता है। तो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो साधारण यात्री विमान में बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आप फाइटर जेट की तरफ जा रहे हैं, जो कि अपनी गति के लिए जाने जाते हैं, आवाज से तेज चलने के लिए जाने जाते हैं, उनके अंदर थ्रस्ट ही सब कुछ होता है। आम बोलचाल की भाषा में जिसे आप पिकअप कह सकते हैं, जैसे अपन बाइक चलाते हैं तो कहते हैं ना पिकअप जिस बाइक का बढ़िया है, कार बढ़िया है, पिकअप बहुत बढ़िया है। तो पिकअप की तरह से अगर बढ़ाना है तो उसमें फ्यूल कंजप्शन बहुत होता है, और ऐसे में ज्यादा हीट जनरेशन से संभव है कि चीजें पिघल जाएं। और पिघलने वाली जो दिक्कत है वो फाइटर जेट का इंजन बनने ही नहीं देती। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फाइटर जेट्स आज दुनिया में 193 देश हैं यूएन के अंदर, केवल 4 ही देश ऐसे हैं जो फाइटर जेट का इंजन बनाने में कामयाब हुए हैं। आप उनमें से हो सकता है कि चाइना का नाम सोच रहे हो। वास्तविकता है कि चाइना अभी तक भी रूस निर्मित फाइटर जेट इंजन पर काम कर रहा है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 4 ही ऐसे देश हैं जिनके पास में फाइटर जेट का इंजन बनाने की क्षमताएं हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि फाइटर जेट बनाने का जो इंजन है वो केवल 4 ही संस्थाएं, 4 ही देश बना पा रहे हैं। बाकी देश क्या कर रहे हैं? जापान है, जर्मनी है, अपने पड़ोस में साउथ कोरिया है या फिर चाइना है। ये लोग भी फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पा रहे हैं। लगातार प्रयास जरूर कर रहे हैं। चाइना ने अगर फाइटर जेट का इंजन बनाया भी है तो उसके पीछे उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की बात आती है कि वो रूस से अगर खरीद के लाया, उसी को तोड़ मरोड़ के देखा बार बार कि ये क्या बना है। इसीलिए इनके ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनका ओरिजिनल कोई इंजन नहीं है। क्या दुनिया के देश चाहते नहीं है कि अपना खुद का फाइटर जेट का इंजन बने? क्योंकि यात्री विमान से ज्यादा कीमती या कहिए तो ज्यादा एफिशिएंट विमान का इंजन होता है फाइटर जेट का इंजन। हर देश चाहता है कि वो फाइटर जेट का इंजन बनाए, लेकिन चैलेंजेस जो हैं वो तकनीकी के हैं। और तकनीकी पर हम लोग खर्चा भी कर दें, लेकिन तकनीकी के लिए सरकार कितना बजट निकालती है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। हमारे कावेरी इंजन को हमारे वैज्ञानिक, डीआरडीओ के साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की रिसर्च के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता होती है। अब आप पूछेंगे ऐसा पैसा कहां लग रहा है? अगर मैं बोल रहा हूं 40,000 प्रकार के नट बोल्ट लगे हैं, तो नट बोल्ट ऐसे तो है नहीं कि खरादी की दुकान पर गए कि ले भैया इस साइज का ये नाप बना दे, हमें इसकी जरूरत पड़ रही है। इन सब के लिए कहीं ना कहीं असेंबली यूनिट्स लगेंगी, नंबर 1। नंबर 2, इस इंजन के बन जाने के बाद इसकी टेस्टिंग कहां करोगे? क्योंकि जब तक इसके लायक माहौल नहीं बनाओगे तो उसका टेस्टिंग लैब अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। नंबर 3, इसमें जो मटेरियल लगता है वो मटेरियल, ये तो तय हो गया कि वो लोहा नहीं हो सकता क्योंकि वो पिघल जाएगा। ऐसे में उसकी पिघलाहट को रोकने के लिए इसमें अलॉय का इस्तेमाल यानी मिश्र धातुओं का इस्तेमाल होता है। तो मिश्र धातु कौन सी उपयोग में ली जाए, उसके लिए बड़ा फंड की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में कावेरी इंजन का विकास के साथ साथ उसके अंदर प्रयोग के लिए फंड अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और जिस तरह भारत सरकार के द्वारा फंडिंग की जाती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर, उसे बढ़ाने की मांग भारतवासियों ने की है कि आप पैसा बढ़ाइए। डीआरडीओ ने अपने आप को सक्षम स्तर पर अभी प्रूव करके दिखाया है, चाहे इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ हालिया जो कन्फ्रंट्रेशन हो उसमें आप देखें, इन सभी पर डीआरडीओ ने अपना लोहा सबको मनवाया है। अब आवश्यकता है कि फाइटर जेट के मामले में भी हमारा इतने समय से पेंडिंग पड़ा कावेरी इंजन बना ही लिया जाए।